फोटो। हाँ तो दोस्तों, जय सिया राम सभी को। आज हम आए हैं राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील के एक ग्राम पंचायत लाखागुड़ा में। तो यहाँ पर एक दिव्य विराट श्री बालाजी की मूर्ति बनी हुई है। तो चलो आज हम जानते हैं महाराज श्री यहाँ पे विराजमान हैं, इस मूर्ति के बारे में, कब इनका निर्माण हुआ और कब बनाई गई। तो चलो जानते हैं। बाबूजी प्रणाम। जय सिया राम। गुरुजी जय गुरुदेव। जय सिया राम। जय सिया राम। तो गुरुदेव, मैं इधर देवगढ़ के पास गांव है मेरा। तो आज पता चला कि अपने देवगढ़ तहसील के आसपास बहुत विराट बालाजी की मूर्ति है, तो उसके दर्शन करने आए हैं। तो आपका शुभ नाम गुरुदेव? नाम तो गुरु महाराज का भेग भगवान का लाडूनाथ नाम है मेरा। जी गुरु जी। हाँ जी। तो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे जन्मभूमि यहाँ है। जी बोलो। तो गुरुदेव, इस मूर्ति का निर्माण कौन से सन में हुआ और मतलब कितनी लागत लगी, कैसे बनाया इतना विराट आसपास में, और क्या सोच के आपने मतलब यहाँ इस स्थान को चुना कि भाई यहाँ मूर्ति बननी चाहिए? इससे मतलब क्या आपकी जो विचारधारा रही, उस हिसाब से आप थोड़ा मुझे बताएं। बैठो, एक मिनट में बता दो। जी। हाँ अभी बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं गुरुदेव ये पूछना चाह रहा था कि ये मूर्ति कब बनाई, कौन से सन में बनाई और किसने बनाई? ये मूर्ति किसने बनाई? इसका निर्माण 2007 में हुआ। जी गुरु जी। ठीक है जी। और मूर्ति बनाने वाला तो मेरे हाथ से ही हुआ है इसका निर्माण। जी। ये 35 फुट जमीन के अंदर है। जी। और अंगूठे से ऊपर 111 फीट है। जी। ठीक है। और मैंने इसका निर्माण ऐसे किया कि ये मेरी जन्मभूमि है। जी। और मैं बाबा जी आदमी। जी। तो मैंने सोचा कि यादगार रह जाएगी। और कुछ बहुत साल पहले, आज से 50 साल पहले की बात है, मैंने यहाँ पर साधना किया था। जी। ये जंगल था, बिल्कुल विराट जंगल। जी। ठीक है, एकदम भयंकर जंगल था। जी। तो मैंने उस टाइम में कुछ साधना किया था, मुझे यहाँ भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए। जी। तो उस हिसाब से मेरे अंदर एक विचारधारा थी कि मैं कभी ऐसा टाइम आवे और परमात्मा मेरा साथ देवे, जी, तो मैं हनुमान जी की यहाँ मूर्ति बनाऊंगा। जी जी। तो मूर्ति बनाने का विचार तो इतना बड़ा नहीं था। जी। मगर क्या मालूम हनुमान जी की कृपा होगी। जी। तो मैंने धीरे धीरे करके इस मूर्ति का ऐसा विचार किया कि हमने अपन 111 फुट की मूर्ति बनावे। जी। तो हमने 2007 में ये मूर्ति चालू कर दिया। जी। 33 फुट जमीन में है और अंगूठे से ऊपर 111 फीट है। जी। और अंगूठे के नीचे इसमें कम से कम 500 आदमी बैठे उतना उसके अंदर हॉल भी है। ठीक है। हनुमान जी के हाथ में जो गोटा है, जी, उसमें कम से कम 25 आदमी आज भी बैठ सकते हैं। जी। ये इतना बड़ा गोटा है। जी। हनुमान जी के पाँव में जो कड़ा है, जी, वो तुम जाओ, तुम्हारे माथे से भी ऊपर है, देख लो जाकर। जी जी बिल्कुल। अभी देखना तो अभी भी जाके देख सकते। दिख रहा है गुरुजी, वाकई में वो तो अद्भुत है और ऊंचा है। तो ऐसे मूर्ति मैंने मेरे हिसाब से बनाई है। जी गुरुजी। और कुछ हनुमान जी की कृपा है। और इस मूर्ति में हमने कोई चंदा नहीं किया, किसी से कोई चंदा लेना देना, पैसा वगैरह ऐसा चंदा करके ये मूर्ति नहीं बनाई है। तो आपने स्वयं के पैसे से बनाई? हाँ, हनुमान जी की कृपा थी और पैसे मेहरबानी थी कुछ हमारे प्रेमी भक्ता की। जी। मगर चंदा नहीं किया, उन्होंने प्रेम से दिया, हमने लगा दिया। जी। स्वयं के पैसे से। जी। ठीक है। और ये बना दी और बहुत अच्छी मूर्ति थी, बहुत। इसका कलर भी कराया। अब कलर कराने के बाद में अभी क्या, इसको अभी चल रहा 2025। जी। 2007 में चालू किया, 9 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया और अभी 2025 चल रहा है।
अब क्या थोड़ा इसका कलर मतलब धूप के हिसाब से फीका पड़ गया जी। तो अब वापिस कलर करना है, मगर वो होता है ना क्या बोलते हैं मधुमक्खी, वो मधुमक्खी पीछे बैठी है, इसलिए अभी वो मधुमक्खी उड़ जावे उसके बाद में कलर वापिस चालू करेंगे। बाकी मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरी जन्मभूमि है, मगर मैं रहता नहीं हूँ। मूर्ति कम से कम आपने बताया 111 फुट की, तो हमने सुना है कि इस मूर्ति के 2-4 किलोमीटर पीछे हाईवे निकला हुआ है। तो कई बार जब हम देखते हैं मूर्तियाँ रोड के आसपास होती ताकि पब्लिक का आकर्षण बना रहे, अच्छा स्थान हो जाए, एक दर्शनीय स्थान हो सकता है, तो क्या कारण रहा कि मतलब इस बीहड़ में और इस मतलब आपने बताया कि ये आपका जो निजी स्थान है, तो आपने यहाँ मूर्ति बनाई, तो आपका इसके पीछे क्या कारण रहा, मतलब क्या विचारधारा रही कि भाई मुझे मूर्ति यहाँ बनानी है और इसके पीछे ये विचारधारा है, और अब इसकी देखभाल कौन करते हैं, देख रेख में सेवा कौन है, और आप अभी मतलब आप यहीं रहते हैं या आपका और कहीं आश्रम बना हुआ है? देखो ऐसा है कि यहाँ से हाईवे जो है 4 लाइन नेशनल हाईवे नंबर 8, वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है जी। मूर्ति बनाने का उधर भी प्लान था कभी कहीं अच्छी जगह मिल जाए, मगर मुझे ऐसा लोकेशन नहीं मिला। भले अंदर है, हाँ शांति, हाँ, मगर भजन के लिए मूर्ति बनाया गया, और मतलब जैसे एरिया ऐसा है चारों तरफ, इधर सामने मंडावर, बारा का छवली, इधर टाटगढ़, भीम तक की पब्लिक, भीम तक यहाँ से दिखता है जी। लाखागुड़ा, बगड़, इधर संगावास, कुंडेली, देवगढ़, ये मतलब ठिकरवास वगैरह, ताल, लसानी, ये पूरा एरिया यहाँ से दिखता है। अच्छा। उधर हमारे सांड माता का मंदिर है जी, सांड माता का जी जी। इधर हमारे सामने गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है जी, उसको गोरम घाट के नाम से पहचाना जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। और उसके पीछे एक वायड है स्थान का नाम, वहाँ भैरू जी का स्थान है, और उससे थोड़ा आगे सारण पीर है जी, ठीक है, जहाँ निर्मलनाथ जी का स्थान है जी, और उसके साइड में काजलवास धूना है, वहाँ 9 नाथों की जीवित समाधियाँ हैं जी, ठीक है। तो हमने ये मूर्ति इसलिए यहाँ पर बनाई कि भाई पहली बात तो जन्मभूमि है जी, कभी हम रहे नहीं रहे, मगर कोई पीछे रहने वाले इसके दर्शन करेंगे, याददाश्ती रहेगी जी, ठीक है। और मैं तो बाबा जी हूँ, आज यहाँ हूँ, कल और कहीं हूँ, आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए इस मूर्ति का निर्माण यहाँ इसलिए किया गया है कि यहाँ शांत वातावरण है, यहाँ आप आओगे तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा, बिल्कुल शांति लगेगी आपको, एकदम शांत वातावरण है। मतलब यहाँ आसपास में 1-1 किलोमीटर पे आसपास में कोई घर नहीं है, मकान नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम तो दोस्तों हमने वाकई में इतना अद्भुत, और आप जब इस मूर्ति के आसपास जब आएंगे और इस एरिया के पास आएंगे तो आसपास की जो प्रकृति का नेचर देखेंगे, अद्भुत है, और साक्षात मतलब एकदम मन को शांत करने वाला स्थान है। और आप मतलब यहाँ आए, एक बार इस मूर्ति का दर्शन करें, और बाबूजी बता रहे कि काफ़ी चमत्कारिक जो मूर्ति है। और महाराज श्री, तो महाराज श्री आप यहीं रहते हैं या आपका आश्रम कहीं और है? मैं मतलब यहाँ आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, कलाक 2 कलाक कभी रुक भी जाता हूँ जी, मगर मेरा आश्रम गुजरात के अंदर मोटा चिलोड़ा, गांधीनगर, गुजरात की राजधानी जी, गांधीनगर गुजरात जी, वहाँ मेरा आश्रम है जी, और वहाँ भजन करते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ कुछ में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जी, उसका रिसर्च करता हूँ, और रिसर्च कर करके मतलब ऐसी दवा जो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, मेरा खुद का नॉलेज से मैंने ऐसी दवाएं भी निर्माण की है, बहुत सारी दवाएं हैं जी, जो लोगों को किसी भी रोग के अंदर 24 घंटे में उसका असर बता देती है, मतलब 100% रिजल्ट है उसका। हाँ, उसका 100% रिजल्ट जी। और यहाँ मैं आता जाता रहता हूँ, तो क्या है कि यहाँ ये लड़का है जी, नैनू इसका नाम है जी, ठीक है। तो ये
सुबह और शाम 2 टाइम आरती पूजन करता है जी और सामने मकान है, जी ठीक है ना। और इसके पापा है प्रभु, उसका नाम प्रभु रावल है, वो भी पूजा पाठ करते हैं। तो ये दोनों बाप बेटा आते हैं यहाँ पर सुबह शाम 2 टाइम पूजा पाठ करते हैं और इस तरीके से ये स्थान चलता है। और अभी धीरे धीरे इसका कलर वापस करेंगे और आगे कुछ निर्माण कार्य बाकी है। नीचे अशोक वाटिका बनानी बाकी है जी कुछ, माता जी का स्थानिक बनाना है जी और यहाँ पीछे शनि महाराज की मूर्ति है जी 3.5-4 फुट की। जी वो स्वयंभू, जब हम यहाँ जेसीबी चला रहे थे हाँ तो अंदर जमीन के अंदर से निकली है जी और उसके ऊपर पुराने अक्षर में लिखा भी है हाँ शनि देह, 3 अक्षर है। अच्छा तो फिर हमने देखा कि इसको चबूतरा बना करके शनि महाराज की मूर्ति को बिठा दिया। अच्छा है, हाँ मतलब जब ये जमीन यहीं से निकली? हाँ, यहीं से निकली है पास जी में। जी ठीक है, उस टाइम उसका खोदान काम चालू था। गुरुदेव, आप बता रहे थे कि जो आपका गुजरात का आश्रम है, मतलब आप वहीं रहते हैं और आयुर्वेद के बारे में आप बता रहे थे, तो मतलब गुरुदेव आयुर्वेद में मतलब कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं और किन किन रोगों में काम आने वाली है, जो आप 100% मतलब आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर उसका रिजल्ट दिखने को मिलता है, तो मतलब ऐसी कौन सी जो खास बीमारी है जिससे लोग ग्रसित है? आजकल हर लोग मतलब बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसी कौन सी बीमारी में आपकी जो दवाई है आपने निजी अपने अनुभव से उसको बनाया है, और तो आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बताएं। ऐसा है कि जैसे रोग तो हजारों हैं जी, ठीक है, और रोग है तो दवा भी है, रोग नहीं है तो कोई दवा नहीं है जी, ठीक है। अगर रोग है तो दवा है, रोग नहीं है तो दवा नहीं है जी, मगर किसको कैसा रोग है। अगर किसी को सोच लो कि मस्सा है जी, मस्सा को मस्सा बोलते हैं, आर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और ऐसे उसके 2-3 भाषा में नाम है जी, तो मस्सा, अगर मस्सा में से खून निकलता हो, लोहे की धारा निकलती हो, ठीक है, और खून टपकता ही रहता है, तो हम उसको 2 गोली दे देते हैं जी, 24 घंटे के अंदर उसको वो खून बंद हो जाएगा, चाहे कितना भी खून निकलता हो, मूल द्वार में चीरा पड़ता हो, खुजली आती हो, ठीक है ना, और फुंसे होती हो, जलन होती हो जी, मूल द्वार के अंदर, ऐसी अगर तकलीफ है तो हम उसको 2 गोली दे देते हैं, 24 घंटे में असर हो जाता है, ठीक है ना, और 24 घंटे में खून बंद ही हो जाता है जी, ऐसा मेरा मतलब अनुभव है, नॉलेज है। हाँ तो गुरुदेव बहुत ही आनंद रहा, आपने बहुत ही अच्छे से बताया इस विषय पे। तो आप सभी से निवेदन है कि देवगढ़ के पास ही ये मूर्ति है, राजसमंद जिले के अंदर देवगढ़ तहसील पड़ती है, उसके पास 10-12 किलोमीटर ये मूर्ति है। आप जरूर लाखागुड़ा गांव है बाबू जी का निवास स्थान जो बता रहे हैं, मूर्ति के खाली आकर के दर्शन करके एक फेरी लगा के जाता ना तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा भी है यहाँ। जी गुरु जी। हाँ, तो देखिए मतलब इतना प्रभावशाली यहाँ पे, अगर मतलब गुरु महाराज बता रहे हैं कि इस मूर्ति के एक परिक्रमा करने से अगर आपके सारे दुख कष्ट दूर होते हैं, तो आप जरूर एक बार यहाँ आएँ और विजिट करें जरूर। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।